हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक नॉलेज क्रिएशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, हमारी अपडेट्स नहीं आई है किसी भी वीडियोस की। तो अब डेली हमारी अपडेट्स आती रहेंगी और नए नए क्वेश्चंस, नए नए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जितने भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वे सभी हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। और साथ ही साथ हम अपना कंप्यूटर का सिलेबस भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। मेनली प्रिपेयर फॉर हार्ट्रून डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम। जो ये वीडियोस हैं ये मेनली आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग बनाई जाती है। ओके, तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। पर्पस ऑफ अरेंज ऑल ऑप्शंस इन विंडोज मेन्यू इज। जो विंडो मेन्यू होता है उसमें सभी ऑप्शन को अरेंज करने का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, टू अलाइन ऑल द पैराग्राफ। ऑप्शन बी, to align all the open documents on screen for easy accessibility. Option C, to arrange files alphabetically. या फिर ऑप्शन डी, none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, टू अलाइन ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स ऑन स्क्रीन फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। जो हमारी विंडो मेन्यू होती है उसके ऑप्शंस को अरेंज करने का पर्पस हमारा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इजी एक्सेसिबिलिटी मतलब कि इजी वे में स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए उनका यूज कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, टू अलाइन ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स ऑन स्क्रीन फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ए कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स करंट डॉक्यूमेंट्स को अनदर डॉक्यूमेंट्स से कनेक्ट करने के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट लिंक। ऑप्शन बी, HTML। ऑप्शन सी, आइकन। या फिर ऑप्शन डी, इंटरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट लिंक इज द राइट आंसर। जो वेब सर्वर पर वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है उनको लिंक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? हाइपर टेक्स्ट लिंक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज स्टेट ऑफ द आर्ट। आपके सामने एक फ्रेज दी गई है स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए, अप टू डेट। ऑप्शन बी, बेस्ट। ऑप्शन सी, लेटेस्ट। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो फ्रेज आपके सामने दी गई है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की एक फ्रेज है स्टेट ऑफ द आर्ट। इसका मतलब हमारा क्या होता है? अप टू डेट, बेस्ट या फिर लेटेस्ट। ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4।
A letter, memo, proposal or other file that is created using Microsoft Word is a, एक लेटर जो होता है, एक लेटर, मेमो, प्रपोजल और अदर फाइल्स जो कि हम क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या फिर ऑप्शन डी स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो भी हमारी फाइल होती है उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ए नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर is one that can handle option A large spreadsheets, option B large alphanumeric, option C large volume of number या फिर ऑप्शन डी only number। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर इज वन दैट कैन हैंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर वह है जो हैंडल कर सकता है, किसे हैंडल कर सकता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर्स को। अब इसके एक्सप्लेनेशन से आप इसको समझ पाओगे। ए नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर इज वन दैट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर्स। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है इसे हम नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर के नाम से भी बुलाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर। तो नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन ऑप्शन ए only one data series, option B multiple data series, option C only two data series या फिर ऑप्शन 4 only 3 data series। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पाई चार्ट को प्लॉटेड किया जा सकता है, किस फॉर्म में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल डाटा सीरीज इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन रीड करना है तो आप इसको रीड कर सकते हो और क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। Which one is not used as a report alignment? क्वेश्चन में पूछा गया है एक रिपोर्ट अलाइनमेंट में क्या यूज नहीं होता है। इनमें से 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए जाएंगे उन चारों ऑप्शन में से रिपोर्ट अलाइनमेंट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा होगा रिपोर्ट हेडर, ऑप्शन बी डिटेल, ऑप्शन सी समरी या फिर ऑप्शन डी पेज फूटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? रिपोर्ट हेडर, डिटेल, पेज फूटर, ये तीनों तो हमारे रिपोर्ट अलाइनमेंट है, बट समरी जो होती है
यह हमारा रिपोर्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, समरी इज द राइट आंसर। देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि समरी जो होता है यह क्या होता है। समरी सेक्शन इज नॉट ए सेक्शन, यह एक सेक्शन नहीं है इन रिपोर्ट डिजाइन विंडो का। ओके, रिपोर्ट डिजाइन विंडो में समरी सेक्शन एक सेक्शन नहीं है। इट इज a section that appears at the end of a report and summarize the data in the report. यह हमारी रिपोर्ट को समराइज करता है और रिपोर्ट के एंड में इसकी समराइज डिटेल दी हुई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, द एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स dimensions and its circuits use the differential and integral equations of continuous variables. The digital computer counts units and its circuits use. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि एनालॉग कंप्यूटर जो हमारा होता है यह हमारे डायमेंशंस को मेजर करता है और इसके जो सर्किट्स हैं ये हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और इंटीग्रल इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर के यूनिट्स को काउंट करता है और इसके सर्किट्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा होगा लॉजिक गेट्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रैक्ट स्विचेस, ऑप्शन सी बुलियन अलजेब्रा या फिर ऑप्शन डी बाइस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बुलियन अलजेब्रा इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि इन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक बुलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा in which that value of variables are the truth value, true and false, usually denotes 1 and 0 respectively. जो true and false की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यह हमें, अगर हमारा true होता है तो 1 को डिनोट्स करता है और 0 होता है तो हमारा false को डिनोट्स करता है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स 0 1 को डिनोट्स करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच की स्टॉक इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन, अरे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा होगा Ctrl+H। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+H की। ओके, तो नेक्स्ट हमारा होगा, ये हमारा है Ctrl+क्वोटेशन मार्क, Ctrl+क्वोटेशन मार्क। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? कॉपीज ए फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल, copies a formula from the cell above the active cell into the cell or the formula bar। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल के ऊपर वाले सेल से फॉर्मूला को सेल या फॉर्मूला बार में कॉपी करता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की होगी Ctrl+-। तो
डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम्स और रोज। जो हमारी सिलेक्टेड कॉलम्स या फिर रो होती है उसको डिलीट किया जाता है किससे? कंट्रोल प्लस माइनस की से। तो नेक्स्ट हमारा होगा कंट्रोल प्लस स्लाइड। इसके द्वारा क्या होता है? स्विच बिटवीन शोइंग एक्चुअल फॉर्मूला और देयर वैल्यूज इन सेल्स। सेल में स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फॉर्मूला और देयर वैल्यूज इन सेल। सेल में एक्सेल फॉर्मूला या उनके मान को दिखाने के लिए स्विच किया जाता है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट होगी कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट का यूज किया जाता है हमारे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्लेज द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। आई होप आपको ये सभी समझ आ गया होगा। ये लास्ट हमारी शॉर्टकट की बस्ती है कंट्रोल प्लस टू। कंट्रोल प्लस वन के द्वारा तो हम डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं फॉर्मेट सेल का, और कंट्रोल प्लस टू के द्वारा क्या किया जाता है? अप्लाइज और रिमूव्स बोल्ड फॉर्मेटिंग। जो हमारी बोल्ड फॉर्मेटिंग होती है उसको अप्लाई किया जाता है और रिमूव किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज के हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। पायोट टेबल अलाउज द यूजर टू, ऑप्शन ए, short filter the data in their browser, option B, Pyote data in their browser, option C, both A and B, या फिर ऑप्शन D, none of the above। पायोट टेबल अलो करती है यूजर के लिए। पायोट टेबल अलोज द यूजर टू, यूजर को अलो करती है पायोट टेबल। क्या? शॉर्ट करना, फिल्टर करना, कोई भी जो भी हमारा डाटा होता है उसको शॉर्ट या फिल्टर करने के लिए पायोट टेबल का यूज किया जाता है। पायोट डाटा इन देयर ब्राउजर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आपकी डेली अपडेट्स आती रहेंगी वीडियोस की। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने दिया है, इसको आप रीड कर लेना अच्छे से और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही आपके डेली अपडेट्स आती रहेंगी अब। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।